हेलो, इस वीडियो में मैं आपको दाँत निकलने के 24 आवर्स के बाद क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आई होप 24 आवर्स आपके ठीक गए होंगे। अब जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आपकी दवाई का 3 दिन का कोर्स है, उसको पूरा कीजिए। बीच में नहीं छोड़ना है, अगर दर्द कम हो रहा है, तो ये नहीं कि मैं दवाई मिस कर दूँ, स्किप कर दूँ, तो आप 3 दिन का पूरा कोर्स कीजिए। एंटीबायोटिक का कोर्स 3 पूरा किया जाता है, उसको छोड़ा नहीं जाता। दूसरी चीज़, खाने में अभी आपको सॉफ्ट डाइट ही लेना है, लिक्विड, सेमी लिक्विड। सेकंड डे और एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड डे, इस तीसरे दिन की शुरुआत में आप नरम-नरम रोटी दाल के साथ इस तरीके की चीज़ें खा सकते हैं, थोड़ी-थोड़ी चबाने वाली शुरू कर सकते हैं, जहाँ से दाँत निकला है उसके ऑपोज़िट साइड से, जैसे राइट साइड से इधर से दाँत निकला है, तो आप इस साइड से च्यू करोगे, जो भी च्यू करोगे। जिस साइड से दाँत निकला है, उस साइड से आप 6 से 7 दिन, 8 दिन तक कुछ भी च्यू नहीं करोगे, दूसरी साइड से ही च्यू करना होगा। सॉलिड अवॉइड करना है, लिक्विड, सेमी लिक्विड आप लेते रहिए। तीसरे दिन आप रोटी-सब्ज़ी खा सकते हैं, दाल-चावल वगैरह भी खा सकते हैं। 3 दिन तक दवाई पूरी करनी है। 3 दिन के बाद यूजुअली हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप विज़िट कीजिए, चेकअप कराइए। अगर हमने आपको नहीं बुलाया तो आप अपने आप से आ जाइए। हम आपका चेक करेंगे, जख्म कैसा है, दर्द कितना है, उसके हिसाब से बताएँगे 3 दिन के बाद दवाई और चलने की ज़रूरत है या नहीं चलने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से हीलिंग आपकी चेक करके हम आपको एडवाइस करेंगे। देन अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ध्यान रखने की, वो ये है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 70% पेशेंट इस बात को फ़ॉलो नहीं करता है और बाद में आके बोलता है कि आपने बताया नहीं, जबकि हम उसको रिटन में भी देते हैं। बट पेशेंट कई बार दाँत निकलवाने के बाद उस माइंडसेट में ही नहीं होता कि सारी चीज़ें वो समझ पाए। तो वो ये है कि हल्का पानी गुनगुना करना है, उसमें नमक डालना है और जिस साइड से दाँत निकले, सपोज़ इस साइड से दाँत निकले तो उस तरफ पानी को ले जाके उस तरफ का कुल्ला करना है, गरारे करने हैं। सो दैट नमक वाले पानी से क्या बेनिफिट मिलेगा, उस जगह की हीलिंग इम्प्रूव हो जाएगी, जख्म जल्दी भरेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं बनेगा आपका, क्योंकि उस जगह की क्लीनिंग हो ही नहीं रही है। हमने आपको 24 घंटे तक ब्रश करने को मना किया है। ब्रश जो आप 24 घंटे के बाद करोगे, सपोज़ यहाँ से दाँत निकला है तो आप नीचे ब्रश करोगे और इधर ब्रश करोगे। जिस साइड साइड से दाँत निकला है उस साइड आप ब्रश नहीं करोगे। सो वो साइड क्लीन कैसे रहेगी? वो साइड आपकी नमक वाले पानी के कुल्ला करने से आपकी साफ रहेगी। उस तरफ इन्फेक्शन नहीं बनेगा। सो ये आपने कुल्ला दिन में 5 से 6 बार मिनिमम करने ही करने हैं, सो दैट आपका जख्म जल्दी भर जाए और आपको दवाइयाँ ज़्यादा ना लेनी पड़े। दूसरी चीज़, आपको यहाँ से ये भी बात पता चल गई कि ब्रशिंग का क्या एडवाइस है। 24 घंटे के बाद ब्रश करना है, जहाँ से दाँत निकला है वहाँ पे 4-5 दिन तक बिल्कुल ब्रश नहीं करना है। दूसरी साइड पे करना है और दूसरे ऑपोज़िट, जैसे ऊपर का दाँत निकला है तो नीचे ब्रश करना है पूरा, और ऊपर वाली साइड पे दाँत निकलने की दूसरी साइड पे ब्रश करना है। खाना मैंने आपको बता दिया, दूसरी साइड से खाना है, जहाँ से दाँत निकला है उस साइड कुछ भी च्यू नहीं करना 6-7 दिन तक। दवाई मैंने आपको बता दिया है, नमक वाले पानी का कुल्ला बता दिया है। अगर किसी भी दवाई से आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, लूज़ मोशन लग गया है, एलर्जी हो रही है, ऐसी बात होने पे आप हमारे को इन्फॉर्म कीजिए, कॉल कीजिए रिसेप्शन नंबर पर और अपनी दवाई या आप हमें विज़िट करके बताइए क्या है, हम आपका दवाई का कुछ अल्टरनेटिव दवाई आपको बता सकते हैं। आई होप मैंने आपको मेनली सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे ध्यान आ रही है वो ये है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यूअर हैं, तो दाँत निकलने के बाद स्मोकिंग को आपको बंद करना होगा। टोबैको ये सब चीज़ें नहीं अवॉइड करनी होंगी। तो स्मोकिंग बंद कीजिए, टोबैको कंज़म्पशन बंद कीजिए टिल एट लीस्ट 7-8 डेज़, सो दैट आपका जख्म अच्छे से भर जाए। और अगर आप स्मोकिंग बंद नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है कि आपको कैसे मैनेज करना है। उसके बारे में अगर ऐसा कुछ है तो आप पर्सनली हमसे डिस्कस कीजिए कि मैं स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ, तो उस बारे में हम आपको पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं कि फिर आपको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे जख्म का ध्यान रखना है। आई होप मैंने आपको मेन-मेन पॉइंट्स पे सब कवर कर दिया है। आई होप आपका जख्म अच्छे से बच जाए और हम आपको जल्दी मिलते हैं। जो दाँत आपने आपका निकाला है या आपको निकलवाना पड़ा है, शायद आपको उस पर रिप्लेसमेंट का भी ज़रूरत पड़े। थैंक यू।